दोस्तों, मैं बाज हफीज हूं। आरजेडी के मनोज झा ने बहुत बड़ा आरोप लगाया नीतीश कुमार के ऊपर और सीधे सीधे ये कहा है कि नीतीश कुमार अधिकारियों को फोन लगा के अपने घर पे बुलाकर प्रोटोकॉल को तोड़ के धमका रहे हैं और उनका दुरुपयोग कर रहे हैं। उनसे कह रहे हैं कि काउंटिंग स्लो कर दो, पोस्टल बैलेट की गिनतियां बीच में रोक दी गई हैं। आप साइड में देख सकते हैं, जब उन्होंने पत्रकारों से बात करी है मनोज झा ने उसमें साफ कहा है कि 200% महागठबंधन चुनाव जीत रहा है। बीजेपी जेडीयू की बौखलाहट है। नीतीश कुमार जी जाते जाते इस तरह से काम मत करके जाइए जिससे आपको और बदनाम होना पड़े। काउंटिंग स्लो भी करा लेंगे मनोज झा ने कहा तो भी आप नहीं जीतेंगे। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गई जेडीयू को पीछे छोड़कर, बीजेपी को पीछे छोड़कर आरजेडी, और आरजेडी के साथ कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज का जो महागठबंधन है वो सीधे सीधे जीत की तरफ बढ़ने लगा है। रिटर्निंग ऑफिसर्स को कॉल करना सही नहीं है, ये कह रहे हैं वो। और जैसे कि जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, उन्होंने कहा है कि महागठबंधन चुनाव जीत जाएगा। आप उनकी खुद की बाइट सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि किस डर्टी पॉलिटिक्स, डर्टी ट्रिक्स की तरफ बीजेपी और जेडीयू बढ़ गई है। आप खुद देखिए। स्थिति बदली नहीं, बदलाव की ओर है, ये बात तो स्पष्ट तौर पे कहूं। आप आंकड़ा देख लीजिए, बराबर का आ रहा है, सब लो मार्जिन है और हमारा स्ट्राइक रेट सबसे बेहतर जा रहा है। ये तो मैं कह रहा हूं साफ तौर पे। मेरा ये भी कहना है कि अभी सुना है कि तमाम भाजपा जदयू के लोग सीएम के आवास पे बैठे हुए हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि किसी भी रूप में, और प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती करूंगा, आपका काम है निष्पक्ष रहना। आप सर्टिफिकेट देने में देर कर रहे हैं, आप टाल मटोल कर रहे हैं, आप हमारे कैंडिडेट्स को एंटरटेन नहीं कर रहे हैं। जीतना तो हमें ही है, 2 घंटे में जीते, 3 घंटे में जीते, आप जीतना हमें ही। लेकिन मैं सबसे बड़ी बात कहता हूं, मैं साथियों, मैं आपके माध्यम से, क्योंकि आप लोग लगातार देख रहे हैं कैसे चुनाव का नतीजा बदल रहा है, मैं आपको बताऊं, कई क्षेत्रों का नाम कह सकता हूं। हालांकि 300 ऐसे क्षेत्र हैं जैसे परबत्ता, परिहार, बरबीघा, मधुबन, त्रिवेणीगंज, महाराजगंज, अमनौर, सरायरंजन, कटिहार, कुड़हनी, बोचहा, ये तमाम जो जगह है, खगड़िया, ये तमाम जगह है जहां या तो डिले किया जा रहा है, सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है, टाल मटोल किया जा रहा है। तो मैं पुनः कहूंगा कि माननीय नीतीश जी, आप मुख्यमंत्री अब चंद घंटों के लिए हैं और कलंक मत ढोइए अपने सर पे। और आग्रह करूंगा प्रशासन के लोगों को, जहां तक मेरी बात जाती है, आप निष्पक्ष तरीके से अपना काम करिए। जीत हमारी ही होगी, आप कितनों विलंब कर लो। बस मैं आग्रह करूंगा कि लोग तमाम प्रशासन के लोग इस बात को समझें और मुख्यमंत्री जी भी समझें, उनके डिप्टी साहब भी समझें। बस इतना ही हमें कहना था। दोस्तों, सुना आपने मनोज झा जी ने क्या कहा। मनोज झा जी के कॉन्फिडेंस आप देख लीजिए, जो सुबह से बीजेपी के कार्यालय और जेडीयू कार्यालयों में पटाखे फूट रहे थे, मिठाइयां बट रही थी, अब एकदम से थम सी गई हैं, क्योंकि सीधा सीधा दावा है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी गई है आरजेडी। साथ में जो अलायंस के पार्टनर्स हैं, कांग्रेस, लेफ्ट पार्टी, अच्छी खासी सीट्स के ऊपर वही बढ़त बनाते हुए आगे चल ही रहे हैं। तो और बीजेपी और जेडीयू पिछड़ते अब जा रहे हैं और अब खुशियों का माहौल जो है आरजेडी और कांग्रेस के दफ्तर, कांग्रेस के और लेफ्ट पार्टीज के कार्यालयों के अंदर देखने को साफ साफ मिल रहा है। मेरे जो आपको लाइव टीवी पर अक्सर दिखती होंगी हर्षिता, वो गई भी है वहां आरजेडी के कार्यालय में, उन्होंने वहां लोगों से बात भी की है और वह आप लोगों की बात भी सुन लीजिए। लेकिन मनोज झा जी ने जो कहा है, आपको समझना होगा कि 200% महागठबंधन सरकार बनाने जा रहा है। मतलब साफ है कि बीजेपी जेडीयू की छुट्टी बिहार कर चुका है, लेकिन ये अब डर्टी ट्रिक्स के ऊपर जो आया जा रहा है, ये अच्छा नहीं है। सर्टिफिकेट्स देने को मना कर रहे हैं जो जीते हुए आरजेडी के और कांग्रेस के और लेफ्ट के कैंडिडेट्स हैं। ये दबाव जो बनेगा, ये कुछ वक्त का हो सकता है, लेकिन आप एक बड़ी जीत को रोक नहीं सकते। तो ये देख लीजिए आरजेडी के कार्यालय के अंदर क्या माहौल है, आपको खुद समझ में आ जाएगा। लोगों का ये कहना है कि जो रुझान आ रहे हैं उस रुझान को हम नहीं मानते हैं, जीत जो है वो आरजेडी की ही होगी। और इन्होंने साफ तौर पर कहा कि शाम होते होते अंधकार आएगा, लालटेन जलेगा
और तेजस्वी की जो सरकार है वो बनेगी। हम लोग जो है अपने कैंडिडेट से काउंटिंग हॉल से बात हो रही है हम लोगों को, जहां हम 10,000 से आगे चल रहे हैं वहां हमको पीछे दिखाया जा रहा है। मतलब टीवी, आपका आरोप है कि जो टीवी पर जो भी अभी हो रहा है वो गलत दिखाया जा रहा है। जो सोच लीजिए 12 बजे से 127 124 ना ऊपर बढ़ रहा है नीचे बढ़ रहा है। रुझान निकल कर सामने आया जो उसमें महागठबंधन को काफी बहुमत दिखाया जाता है, फिर अचानक ये है ना। देखिए शुरुआती रुझान से हम लोग के मतलब हम लोग 12 बजे के रुझान से मतलब रख रहे हैं। 12 बजे के बाद जहां हम लोग आगे वहां पीछे दिखाया जा रहा है। हम लोग जीत की ओर बढ़ रहे हैं। एक अन्य मार्ग का दशा और दिशा चेंज होने वाला है और इस बिहार में भविष्य के रूप में, बिहार का भविष्य के रूप में मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार जी को हटा के माननीय तेजस्वी जी आपका मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और ये जो जनसभा हुआ, जो जनसभा रैली हुआ, उसमें आप भीड़ देखें, वो तो हम लोग झूठ नहीं बोल सकते। जिस तरह से कहर टूट पड़ा नीतीश जी के खिलाफ में और लोग कह रहा है कि हम लोग पीछे रहे, हम लोग के जानबूझ के जिस तरीके की जो भीड़ थी रैली में उमड़ी तेजस्वी यादव वोट में डाइवर्ट हुआ है। हम लोग को साइकोलॉजिकल वार हम लोग पर किया जा रहा है, हम लोग के मोरल को डाउन किया जा रहा है, डिमोरलाइज किया जा रहा है। हम लोग इस चीज को समझ, आपके सामने भी पटाखा फूटा, अभी गुलाल उड़ेगा, अबीर उड़ेगा। हम लोग जीत दर्ज करने जा रहे हैं, कहीं भी कोई शक और शक की बात नहीं है। तो एग्जिट पोल की अगर हम बात करें तो इसी टीवी के आंकड़ों में एग्जिट पोल में आप लोग को बहुमत दिखाया गया था, फिर अचानक आज आप इस तरीके के जो आरोप लगा रहे हो उसमें क्या कहेंगे आप? एग्जिट पोल के हम लोग कभी मानते ही नहीं है, कभी नहीं माने हैं, न 15 में माने, न 20 में माने, न 10 में माने हैं। एग्जिट पोल अपना मेहनत की, अपना दिखाया, हमको मंजूर है, उनको भी मंजूर है। मगर हम लोग जो मेहनत किए ग्राउंड स्तर पर, जो जमीनी स्तर पर देखे हम लोग जो कैंपेन किए, उसके हिसाब से वोट हमको पड़ा है। चाहे किसी समाज का हो, किसी भी वर्ग का, किसी भी जाति का, किसी धर्म को, वोट हम लोग के पड़ा है। ये झूठलाया नहीं जा सकता मैम, हम लोग के झूठलाया जा रहा है। पूरे आश्वस्त है आप इस चीज से कि जो भीड़ देखी गई थी वो वोट बिल्कुल वो वोट में डाइवर्ट हुई है। नौजवान जो पीढ़ी है हमारा, जो बेरोजगार, जो डिग्री लेके जो अलमीरा में जिसका डिग्री बंद है, वो डिग्री अब निकलने की ओर है। और इस बखलाहट में एनडीए खेमा जो है पागल हो चुका है। क्या जरूरी आन पड़ा कि 3 बजे भोर में भूपेंद्र यादव और जेपी नड्डा पटना पहुंचते हैं? क्या बात है? सुबह से कुत्ता तक नहीं घूम रहा था भाजपा कार्यालय के बाहर, एक कैसे निकलना स्टार्ट हो गया। उन लोग के भी मुंह सूखा हुआ है, मगर टीवी पर दिखवाया जा रहा है इस तरह से भ्रमित हम लोग के करने के लिए। हम लोग भ्रमित होने वाला थोड़ी हैं, हम लोग जमीनी स्तर पर सब कुछ देख के आया है, कैंपेन करके आया है। हम लोग जीत सुनिश्चित करने जा रहे हैं। तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार बहुत आगे बढ़ेगा और नौजवान जिसका डिग्री अलमीरा में रखा हुआ धूल पड़ा था, वो डिग्री को उसकी माँ और उसके पिताजी झाड़ के साफ कर रहे हैं कि मेरा बेटा को 10 लाख नौकरी मिलने जा रहा है, उसमें मेरा भी बेटा होगा। कार्यकर्ता यहाँ पे उनकी भी राय जानने की कोशिश करेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा यही कहना है कि ये जीत राजद की जीत नहीं है, ये बिहार के 12 करोड़ जनता का जीत है, बिहार के युवाओं का जीत है, किसानों का जीत है और गरीब अति पिछड़ों का जीत है। हम लोग एकदम कॉन्फिडेंटली 140 सीट के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं और बिहार में एकदम स्थिर तेजस्वी यादव का कार्यकाल 5 साल का चलेगा। तो जो परिणाम आएंगे लगता है कि उसमें आपकी बाजी, आप लोग बाजी मार बोल तो रहे हैं कि हम लोग 140 सीट के साथ एकदम सरकार में आ रहे हैं, 5 साल के लिए स्थिर सरकार चलाएंगे और बिहार के युवाओं का भविष्य बदलेंगे। प्रतिमा जी, जो रुझान आ रहे हैं उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? रुझान देखिए, हम लोग तो पूरा असल क्योंकि लालटेन भी शाम को ही जलता है। अच्छा, लालटेन भी शाम को हाँ, ही जलता शाम है। को ही जलता है, इसलिए हम लोगों को पूरा आस लगी हुई है कि शाम को हम लोग का दीपक जलेगा। अच्छा। इसमें दो मत नहीं है, क्योंकि हम स्टार प्रचारक के नाते पूरे बिहार हम घूमे हैं और पूरे बिहार में हमने देखा कि विपक्षी कहीं नहीं दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा। हाँ, और हम लोग टीवी पर देख रहे हैं ना बीजेपी और उन लोगों का, तो कैसे हो गया ये भी हम लोग चिंतन मंथन कर रहे हैं कि वो कहाँ से आ गया। मतलब समझ नहीं आ रहा कि हाँ, अचानक से कैसे हाँ, वो बहुमत कहाँ से मिलेगा? आ गया, कहीं नहीं है। अगर है तो जरूर ईवीएम में प्रॉब्लम है, अच्छा, ये जान जाइए। ईवीएम की गड़बड़ी है। हाँ, अगर है तो ईवीएम में जरूर प्रॉब्लम है। तो एग्जिट पोल में जो नतीजे आ रहे थे उसको देख करके आप क्या बोलेंगे? उसमें भी तो दिखा रहे थे कि महागठबंधन काफी मतों से हाँ, आगे तो चल ये रहा है। देखिए पॉइजन का टेस्ट ली है, नहीं, हम तो नहीं लिए। तो जो पॉइजन का टेस्ट चख है वो फर्स्ट जीप पर रखता था तो क्या हो जाता है, एक अक्षर लिखता था वो मर जाता था। अच्छा। पोटासियम सनाइट जो जहर होता है, हाँ। तो पोटासियम स्वीट पॉइजन नहीं होता है, स्वीट पॉइजन देना है। जी, जी, धीरे-धीरे बीजेपी और बीजेपी आरएसएस गठबंधन के लोगों की मेन मानसिकता थी ना कि कैसे ये लोग तो जीत रहा है, कहीं हम लोग विपक्षी दिख नहीं रहे हैं, तो भीतर से भीतर कैसे सेनमारी किया जाए, अच्छा, सुनिए ना, सेनमारी कैसे किया जाए, ये वो लोग चिंतन मंथन कर रहा था। अच्छा। समझी? तो सेनमारी में वो लोग व्यस्त है, इसीलिए अभी तक ये सब हम लोग देख रहे हैं। अच्छा। और जितना मानिए लालू प्रसाद यादव जी का जो जंगली राज कहता था कि जंगल राज है, गरीबों को मान सम्मान देने का काम किया था, तो विपक्षी तो हमने पूरा स्टार प्रचारक के नाते हमने देखा कि कहीं विपक्षी है ही नहीं, और सारा जितना जंगली था मुंह तोड़ जवाब देने के लिए खड़ा था। और
ये लोग की मानसिकता थी कि कैसे हम माने वो लोग तो कहीं दिख नहीं रहा था, तो कैसे हम लोग सेंधमारी करके कैसे हम आवे आगे करो। स्वीट पॉइजन का अर्थ बताए ना कि स्वीट पॉइजन पहले इन लोग को आगे कर दो, ताकि ये लोग हम लोग पीछे से सेंधमारी करेंगे तो पता नहीं चलेगा। क्या लगता है जिस तरीके से पीछे से सेंधमारी करेंगे तो पता नहीं चलेगा कि ये ऐसे हुआ, लेकिन सब कोई समझ रहा है। अगर अब की बार हम लोग की सरकार नहीं बनेगी तो कभी नहीं बनेगी ये ईवीएम, जब तक ये मशीन रहेगा हम लोग घोर बगावत करेंगे ईवीएम मशीन को लेकर के। अगर नहीं बनी तो नहीं एकदम बिल्कुल बगावत हम लोग करेंगे। क्या लगता है जिस तरीके से सत्ता पक्ष के कई स्टार प्रचारक मैदान में आए, एक से एक दिग्गज उठ के चले आए, जिस तरीके से इन्होंने आतंकवाद, कश्मीर, पाकिस्तान, 370 अलग अलग तरीके के मुद्दे उठाए इन लोगों ने प्रचार में, क्या कहेंगे? माननीय लालू प्रसाद यादव जी ना, जिन लोगों को गरीबों को आगे लाने का काम किए थे, तो कहता था लोग कि जंगल राज, आज जंगल राज में लूट, हत्या, बलात्कार, अपहरण कौन लोग कराता था? यही आरएसएस और बीजेपी गठबंधन के लोग कराता था, माननीय लालू प्रसाद यादव जी को बदनाम करने के लिए। आज भी उन लोगों की मानसिकता यही है। जो भी गरीबों का नेता अगर पैदा होता है उसे मीटिंग समारोह में गोलियों से छलनी कर दिया जाता है, नहीं तो फुट डालो शासन करने की नीति तहत उनको सत्ता से विमुक्त किया जाता है। तो हमारे माननीय लालू प्रसाद यादव जी कैसे बच सकते हैं? आरएसएस और बीजेपी का लोग समझा कि लालू बाहर रहेगा तो हम लोग का मंसूबा पूरा नहीं होगा, जिसके चलते वो लोग जेल में कैद करके रखा है। तो वीर अभिमन्यु के नेतृत्व में कैसे महाभारत में भी आप सुनी है, तो वीर अभिमन्यु के नेतृत्व में पूरे बिहार का जंगली मुंहतोड़ जवाब दे दिया है। और हम लोगों को पूरा आशा है कि लालटेन जलेगा तो शाम में निश्चित रूप से जलेगा। उसी आशा और विश्वास पे हम लोग अभी तक अडिग हैं। 1 घंटा इंतजार कीजिए मैम, और तेजस्वी जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। एकदम थोड़ा इंतजार कीजिए थोड़ा। हाँ, 500,000 वोट से जो आगे पीछे हो रहा है, एकदम हमको दम पूर्ण विश्वास है कि तेजस्वी जी आएंगे। 1 घंटे में तेजस्वी जी हाँ आ जाएंगे, 1 घंटा इंतजार कीजिए। चलिए फिलहाल हम राजद कार्यालय छाएगा, तेजस्वी आएगा। क्या छाएगा? अंधेरा छाएगा, लालटेन जल जाएगा। अच्छा, अंधेरा छाएगा, लालटेन जल जाएगा और तेजस्वी जी आ जाएंगे। हम लोग लालू के सिपाही हैं, कभी डरते नहीं हैं। अंतिम तक इनसे लड़ेंगे और रात में लालटेन हम लोग जलाएंगे, क्योंकि लालू की संघर्षों के आदी हैं। इसलिए हम लोग लालू के सिपाही हैं, कभी निराश नहीं होंगे। 15 साल सत्ता के अलग के फिर भी संघर्ष किए जनता के लिए। इस बार सरकार बनाएंगे और 10 लाख रोजगार देंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम लोग अभी देख रहे हैं रुझान को हम लोग मानते नहीं है। हम लोग का रुझान को नहीं मानते हैं, किस चीज को मानते हैं फिर? जो हम लोग जमीनी स्तर मेहनत किए हैं जी, खुद हम जाके कैंपेस किए हैं पटना जिला में, और हम लोग पटना जिला का आंकड़ा हमें बदला है। 10 सीट मेरा एकदम कन्फर्म है और 4 पर कांटे का टक्कर है, वो भी हम लोग जीतेंगे। अच्छा, आप ही लोग जीत जी। तो फिलहाल हम मौजूद हैं आरजेडी कार्यालय में, और यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं उनकी राय, महासचिव की राय हमने आपको सुनाई कि ये लोग जीत को लेकर काफ़ी आश्वस्त है। फिलहाल जो रुझान जो आने शुरू हुए शुरुआती दौर में, जैसा कि हमने आपको बताया कि महागठबंधन जो है वो काफ़ी बहुमत से आगे चल रहा था, लेकिन अचानक से जो बहुमत है वो गिरना शुरू होता है और एनडीए खेमे में बहुमत दिखाई जाती है और महागठबंधन जो है बहुत ही वोटों से पिछड़ता जा रहा है। लेकिन आरजेडी कार्यालय में यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने इसका जश्न मनाया है, पटाखे फोड़े हैं, खुशियाँ मनाई है। तस्वीरें हमने आपको दिखाई, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं तस्वीरें, और इन सब के साथ आपने यहाँ के लोगों की राय भी सुनी कि लोग जो है वो जीत से बिल्कुल आश्वस्त है। उनका सीधा सीधा जो टीवी पे जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, जो बाकी के मीडिया है, मीडिया हाउसेस पे इन्होंने आरोप लगाया। उनका कहना है यहाँ जो रिपोर्ट्स हैं जो मीडिया पे दिखाए जा रहे हैं वो सरासर गलत रिपोर्ट है, ये इस रिपोर्ट को नहीं मानते हैं, क्योंकि इन्होंने ज़मीनी स्तर पे कैंपेनिंग की है। ज़मीनी स्तर पे जो तेजस्वी की रैली में जिस तरीके की भीड़ जुट रही थी वो भी हम लोगों ने भी आपको दिखाई, लाइव कवरेज में भी हमने आप लोगों को दिखाया कि किस तरीके की भीड़ तेजस्वी की रैली में जुट रही थी। 10 लाख नौकरी देने का आश्वासन जो तेजस्वी यादव ने किया, उसके बाद से बिहार की जनता का समर्थन उन्हें किस कदर हासिल था। खास करके युवाओं की अगर हम बात करें तो युवा वर्ग के जो लोग थे वो तेजस्वी को किस कदर समर्थन दे रहे थे, वो भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। भीड़ में, रैली में खास करके भीड़ तेजस्वी यादव के लिए किस कदर बेकाबू हो रही थी। हेलीकॉप्टर उनके आने से लेकर के जाने तक, उनके संबोधन करने से लेकर हर चीज़ में किस तरीके से लोग उत्साहित नजर आ रहे थे, वो तमाम तस्वीरों को आप एक बार याद कीजिए। और उसके बाद जो आज के जो रुझान आ रहे हैं उसके हिसाब से आप खुद सोचिए कि कहाँ किस तरीके से जो रुझान है वो ऊपर नीचे किए जा रहे हैं। तो फिलहाल जो लोग हमारे साथ मौजूद थे जिनसे हमने बातचीत की, उनका साफ तौर पर कहना था कि यहाँ जो वोटों की जो गिनती, जो रुझान दिखाए जा रहे हैं उसमें उलटफेर किया जा रहा है। और यहाँ लोगों ने ये दावा किया है कि शाम होते होते जो जीत है वो आरजेडी की ही होगी, महागठबंधन की ही होगी, और एक बार फिर से बिहार में तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार आएंगे और आरजेडी की ही सरकार बनेगी। लेकिन नतीजे क्या होंगे वो
इसके बाद ही पता चलेंगे, परिणाम आने के बाद ही पता चलेंगे। फिलहाल के लिए आप बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।